ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का जो है आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूँ है कि एक फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, इसके एक कहीं पर एक छज्जा बनाया गया है, यानी कि उस सीढ़ियों वाला छज्जा ऐसा है कि तकरीबन उसमें 15 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 15 सीढ़ियाँ हैं, और हर सीढ़ी की जो चौड़ाई है आधा मीटर है, और हर सीढ़ी की जो ऊंचाई है 1/4 मीटर है, और साथ ही साथ हर सीढ़ी की जो लंबाई है वो 50 मीटर है। तो उस छज्जे को बनाने के लिए, यानी कि उस सीढ़ियों वाला जो छज्जा है, तो उस बनाने के लिए कुल कितना कंक्रीट दरकार होगा, यानी कि आपको कुल लगने वाले कंक्रीट की मिकदार फाइंड करना है, यानी कि उनका हजम फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हर सीढ़ी की ऊंचाई जो है 1/4 मीटर रहेगी। ठीक है, और हर सीढ़ी की जो लंबाई है वो 50 मीटर की रहेगी। ठीक है, और हर सीढ़ी जो है आधा मीटर बढ़ती हुई, यानी कि हर सीढ़ी की जो चौड़ाई है आधा मीटर है। आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक सीढ़ी है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई जो है वो 1/2 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है सीढ़ी की, इस तरह से मान लेते हैं, सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 50 मीटर। ठीक है, अब अगली सीढ़ी कैसी होगी? अगली सीढ़ी जो है फिर से आधा मीटर चौड़ी, अगली सीढ़ी फिर से आधा मीटर चौड़ी होगी, और इसकी ऊंचाई 1/4 होगी, ऊंचाई 1/4, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये 1/2 मीटर। ठीक है, फिर से अगली सीढ़ी कैसी होगी? ये 50 मीटर लंबी। ठीक है, अगली सीढ़ी जो है फिर से वो इससे आधा मीटर चौड़ी, यानी कि अगली सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो 1 मीटर चौड़ाई होगी। दूसरी सीढ़ी की जो चौड़ाई 1 मीटर होगी। तीसरी सीढ़ी की जो चौड़ाई होगी वो 3/2 मीटर होगी, ऊंचाई जो है 1/4, और इसकी जो लंबाई है वो फिर से 50 मीटर। तो इस तरह से छज्जा बनाया जा रहा है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे कुल 15 सीढ़ियाँ हैं। ऐसे कितनी सीढ़ियाँ हैं? 15 सीढ़ियाँ हैं, 1/4। ठीक है, कुल ऐसी 15 सीढ़ियाँ हैं। इन 15 सीढ़ियों को बनाने के लिए दरकार इस तरह से कुल 15 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, अब याद रहे सभी सीढ़ियों की ऊंचाई जो है, सभी सीढ़ियों की ऊंचाई जो 1/4 है, और साथ साथ जो सभी सीढ़ियों की लंबाई भी जो है 50 मीटर है। सिर्फ इनका बदल रहा है तो वो है उनकी चौड़ाई। पहली सीढ़ी आधा मीटर चौड़ी है, दूसरी सीढ़ी जो है 1 मीटर चौड़ी होगी, तीसरी मीटर सीढ़ी फिर से आधा मीटर चौड़ी, मतलब वो तकरीबन 1.5 मीटर, यानी कि 3/2 मीटर चौड़ी होगी। अगली सीढ़ी 2 मीटर चौड़ेगी। इस तरह से 15 सीढ़ियों तक। ठीक है, आइए इनकी चौड़ाई को मालूम कर लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई को हम बात करेंगे ब्रेड्थ। चूँकि पहली सीढ़ी की चौड़ाई अलग है, दूसरी सीढ़ी की चौड़ाई अलग है, तीसरी सीढ़ी की चौड़ाई अलग है, चौथी सीढ़ी की चौड़ाई अलग है, सभी की चौड़ाई अलग है, तो इसीलिए हम नाम देंगे B1। B1 होगा आपका आधा मीटर। दूसरी सीढ़ी की चौड़ाई जो है वो 1 मीटर, यानी कि आधा मीटर ज़्यादा। तीसरी सीढ़ी की चौड़ाई जो है वो 3/2 मीटर, यानी कि इससे
आधा मीटर ज़्यादा। चौथी सीढ़ी की जो चौड़ाई होगी वो 2 मीटर होगी। इस तरह से टोटल 15 सीढ़ियों तक। ठीक है, आइए पहली सीढ़ी का हजम बराबर कितना होगा। अगर हम बात करते हैं सीढ़ी को लेकर, तो इस सीढ़ी है आपकी कुछ यूं है, 50 मीटर, आधा मीटर और 1/4 मीटर ऊंचाई। तो ये जो है मकबनुमा है। ठीक है, सीढ़ी का हजम मतलब मकबनुमा का हजम, यानी कि मकबनुमा का हजम जो है, मकबनुमा का हजम लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई होगा। या फिर आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई लो, या फिर आपकी मर्ज़ी है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहली सीढ़ी का हजम बराबर लंबाई ज़रब ऊंचाई ज़रब चौड़ाई। चूँकि पहली सीढ़ी है तो B1 डाले। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी सीढ़ी का हजम बराबर लंबाई फिक्स है, ऊंचाई भी फिक्स है, और उसका जो चौड़ाई होगी वो B2 है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, सभी की हाइट एक्सा है 1/4 मीटर की, सभी की लंबाई एक्सा है 50 मीटर की, और सभी की चौड़ाइयाँ जो मुख्तलिफ हैं। पहली सीढ़ी की चौड़ाई जो आधा मीटर है, दूसरी की 1 मीटर है, तीसरी की 3/2 मीटर है, और चौथी की जो है 2 मीटर है। तो इस तरह से पहली सीढ़ी की लंबाई हम बोलेंगे, पहली सीढ़ी का हजम जो होगा लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। ठीक है, तो इसी तरह तीसरी सीढ़ी का हजम बराबर लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। ठीक है, अब कुल हजम कितना होगा। कुल हजम जो हम ले सकते हैं, कुल हजम बराबर पहली सीढ़ी का हजम जमा दूसरी सीढ़ी का हजम जमा तीसरी सीढ़ी का हजम, इस तरह से 15 सीढ़ियों तक। कहाँ तक भाई, 15 सीढ़ियों तक। तो इसके बाद हम ले सकते हैं कुल हजम बराबर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में जो है लंबाई और ऊंचाई यकसा हैं, और सभी का जो चौड़ाई है वो सबकी मुख्तलिफ है। लंबाई और चौड़ाई जो सबकी एक जैसी है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। लंबाई ज़रब ऊंचाई ब्रैकेट में B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस डैश 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 डैश। कहाँ तक कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल, 15 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, आइए इसे हल कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद लंबाई जो है वो 50 मीटर है, चौड़ाई जो है वो ऊंचाई जो है 1/4 मीटर है, चौड़ाई 1/2 मीटर जमा 1 मीटर, 1 मीटर जमा 2 मीटर जमा 3/2 मीटर जमा 2 मीटर जमा 5/2 मीटर डैश 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 डैश। कहाँ तक, 15 अरकान तक। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे 50/4। इसे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा बदल कर लिखेंगे ताकि हमें करने में आसानी हो। इसे मैं लिखूँगा 1/2 जमा, इसे कहेंगे 2 ज़रब 1/2 जमा, इसे कहेंगे 3 ज़रब 1/2 जमा, इसे कहेंगे 4 ज़रब 1/2। ठीक, जमा डैश 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 15 ज़रब 1/2। सही है, देख सकते हैं क्योंकि 15 सीढ़ियाँ हैं। 1/2 जमा 2 1/2 जमा 3 1/2 जमा 4 1/2 डैश डैश डैश, इस तरह से
15/1/2 हो गया। अब सभी से जो है 50/4 ज़रब, सब में 1/2 को कॉमन निकालिए। अंदर क्या बच गया, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा डैश 15 अरकान तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50/4 2 8। या फिर इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आप 25/4 भी लिख सकते हैं इंटू ब्रैकेट। इसे देखिए थोड़ा, ये जो फितरी अदद है 50 अरकान तक, सॉरी 15 अरकान तक देख सकते हैं, 1 2 3 4 15 अरकान तक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस 15, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यस 15। ठीक है, तो 25/4 चूँकि फितरी एदाद हैं, फितरी एदाद के लिए आप लिख सकते हैं 15 इंटू ब्रैकेट 15 + 1 / 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25/4 ज़रब 15 ज़रब 16/2। एक और वजह लिख लीजिए यहाँ पे, SN = n इंटू n + 1 / 2। ये फितरी एदाद के लिए। ठीक है, इस तरह से 25/4 ज़रब 15 ज़रब 16/2। ठीक है, 4 × 4 4 × 4 16, 2 × 2 2 2 4। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका 25 ज़रब 15 2 30। तो इस हिसाब से 25 3 75 0 मीटर।